Hello everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to Standard 2 Subject General English course. आज हम पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश. ओके, जनरल इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13. क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 13. देखिए, चैप्टर 13 में क्या है हमारे पास? नेगेटिव्स. नेगेटिव्स मतलब क्या होता है? नहीं, है ना, किसी भी चीज़ में नहीं का होना. जैसे कि यहाँ पर एक काऊ की पिक्चर दी गई है, ठीक है. तो यहाँ क्या दिया है? इट इज़ अ काउ. यह एक क्या है? गाय है. इट इज़ नॉट अ गोट. यह एक बकरी नहीं है ना. वो बकरी नहीं है ऐसा बता रहा है. तो अब नॉट को हम नॉट और इज़ को दोनों को, हेल्पिंग वर्ब को और नेगेटिव वर्ड दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? इजंट. क्या लिख सकते हैं? इजंट. तो कैसे लिखेंगे? इट इजंट ए गॉट, है ना. उसका भी अर्थ यही होगा, यह एक बकरी नहीं है. क्या होगा उसका भी अर्थ? यह एक बकरी नहीं है. तो चलिए आगे देखते हैं. ए अबव सेंटेंस से समथिंग अबाउट द गिवन पिक्चर ऑफ अ काउ, है ना. यहाँ जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है ना, उसमें जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? जो काउ की पिक्चर दी गई है और उसमें जो वर्ड है उसमें क्या बता रहा है कि इस वाक्य में दी गई तस्वीर के बारे में कुछ क्या कहा गया था? इट इज़ अ काउ. यह एक गाय है, ये बताया गया था, है ना. तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है. द फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेट और से यस. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो पिक्चर किसकी दी थी? काउ की. तो फर्स्ट सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? यस. इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. वो पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि गाय की पिक्चर दी गई है और गाय के बारे में ही लिखा गया है. इट इज़ अ काउ. यह एक गाय है. सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस और अ पॉजिटिव सेंटेंस. और जिस सेंटेंस में यस हो, पॉजिटिविटी दिखती हो, उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके. द सेंटेंस सेकेंड एंड थर्ड हैव द सेंस ऑफ, रिफर, ऑफ और नो. सच सेंटेंस आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. और सेकंड और थर्ड सेंटेंस में क्या दिखाया गया था? नॉट, है ना. रिफ्रेश क्या किया गया था? नॉट. उसमें नहीं, इनकार करने का भाव था. किसका भाव था? इनकार करने का भाव था. तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. द वर्ड इजंट इज अ सेंटेंस. थर्ड इज द शॉर्ट फ्रॉम द वर्ड is not in the sentence second, so both the sentence have the same meaning, है ना. तो आपको यही बताया गया है कि जब हम फर्स्ट सेंटेंस में पढ़े थे उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना. जब सेकंड सेंटेंस में हमने इज और नॉट को अलग अलग लिखा था और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा था? इज नॉट का इजंट. तो जो थर्ड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस, है ना, दोनों की मीनिंग क्या होती है? सेम होती है. दोनों की मीनिंग क्या होगी? सेम होगी. उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा प्रोनाउंसिएशन करने में. ओके. दोनों में हमने क्या कहा? यह एक बकरी नहीं है, यह एक बकरी नहीं है. तो दोनों सेंटेंस क्या मीनिंग दर्शाता है? सेम मीनिंग को दर्शाता है. ओके. चलिए आगे अब देखते हैं. लर्न द शॉर्ट फॉर्म. यूज इज नेगेटिविटी सेंटेंस. अब हमको नेगेटिविटी सेंटेंस बनाना है तो हमको शॉर्ट में किस तरह लिखना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ. तो इजंट फॉर अ इज नॉट. इजंट क्या हो जाएगा? इज नॉट का इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इजंट. आरंट. और फॉर आर नॉट. और नॉट का क्या होगा? आर्ट, है ना. फॉर वॉज नॉट का wasn't. वेयर नॉट का क्या होगा? वेयरंट. कैन नॉट का क्या होगा? कांट, है ना. हैज नॉट का शॉर्ट क्या होगा? हैजंट. हैव नॉट का शॉर्ट हैवंट. हैड नॉट का शॉर्ट हैडंट. फॉर विल नॉट का क्या होगा? वोड, है ना. वुड नॉट का क्या होगा? वुडन. तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म है. अगर आपको कहीं पर नेगेटिविटी को दर्शाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें इज के साथ क्या लिखना है, हैव के साथ क्या लिखना है और
उसमें हमको वो को छुपा देना होता है, उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ कॉमा लगा देते हैं। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएटिव शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, द फर्स्ट वन डन फॉर यू। यहाँ पर जो निम्नलिखित वाक्य दिए गए उपरोक्त वाक्य, उसमें नेगेटिव वाक्य को लिखें। ठीक है, कैसे लिखना है अब देखते हैं, है ना। रामू दादा इज नॉट अ पुलिसमैन। रामू दादा क्या नहीं है, पुलिस कर्मचारी नहीं है, पुलिसकर्मी नहीं है। तो अब इज नॉट को कैसे लिखेंगे, रामू दादा इजंट अ पुलिसमैन। दोनों की मीनिंग सेम होगी, केवल लिखने का तरीका आपका चेंज होगा। दे आर नॉट माई कजन, या क्या, वे मेरे कजन नहीं है, वे मेरे चचेरे भाई नहीं है। तो उसको हमको कैसे लिखना है, दे आरंट माई कजन, वे मेरे चचेरे भाई नहीं है। दोनों की मीनिंग सेम होगी। अब आगे देखिए, ही वॉज नॉट अ रिच फार्मर। वह क्या है, अमीर जो किसान है, अमीर किसान नहीं था। वो कौन नहीं था, अमीर किसान नहीं था। उसको कैसे लिखेंगे, ही वॉजंट अ रिच फार्मर, है ना, वह अमीर किसान नहीं था। दे वेयर नॉट अ पेरेंट्स इन द मीटिंग, है ना, वे बैठक में उपस्थित नहीं थे। कौन, प्रेजेंट मीटिंग, वे किस में उपस्थित नहीं थे, मीटिंग में, है ना। दे वेयर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, दे वेरेंट प्रेजेंट इन द मीटिंग। वे दोनों की मीनिंग क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो आप देखिए, केवल मैं क्वेश्चन भी पढ़ दूंगी तो आप आंसर को इज नॉट लगाकर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इज जैसे कि हैव नॉट का क्या होगा, हैवन, है ना, तो हैजंट। तो देखिए, शी हैज नॉट रीड हर लेसन, है ना, उसने अपना पाठ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्या होगा, शी हैजंट रीड हर लेसन, उसने जो है उसका जो पाठ था उसको कंप्लीट नहीं किया। तो सभी में नॉट लगाए, मतलब सभी फॉर्म क्या हो गए, नेगेटिविटी होंगे। तो ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन को देखिए मैंने लिख रखा है, आपको होमवर्क में राइट डाउन करना है। मैं इसकी आपको PDF सेंड करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज करना है। इजंट इज है तो इजंट करना है, हैज है तो हैजंट करना है ना, वही बस चेंज करना है। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ द वर्ड इन ब्रैकेट्स एंड राइट द नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, है ना, उसको क्या करना है आपको। अब देखिए यहाँ क्या करना है, जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसकी जगह पर ब्रैकेट वाले वर्ड को लिखकर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर आपको वर्ड को बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो इसका मतलब क्या होगा कि एलिफेंट एक बड़ा जानवर है, लेकिन रैबिट के बारे में क्या है, द रैबिट इजंट अ बिग एनिमल लिखा है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाए, तो खरगोश एक बड़ा जानवर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर, सुनंदा इज अ नर्स, है ना, तो सुनंदा एक नर्स है। सुनंदा इज नॉट इजंट अ डॉक्टर, सुनंदा एक डॉक्टर नहीं है, वो क्या थे, नर्स है। द डॉग कैन स्विम, है ना, कुत्ता क्या कर सकता है, तैर सकता है। कुत्ता क्या कर सकता है, तैर सकता है। द मंकी कैन नॉट स्विम, लेकिन मंकी क्या नहीं कर सकता, तैर नहीं सकता है। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। लेकिन द लायन इजंट अवर नेशनल एनिमल, लेकिन जो लायन है वो हमारा नेशनल एनिमल है क्या, नहीं है। द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, काउ की क्या होती है, लंबी पूंछ होती है। द गॉड हैजंट अ लॉन्ग टेल, लेकिन गोट की लंबी पूंछ नहीं होती है। यस्टरडे दे वेयर प्रेजेंट, है ना, तो यस्टरडे दे वेयर प्रेजेंट, वे कल क्या थे, उपस्थित थे, क्या थे,
उपस्थित थे। absent का क्या होता है? अनुपस्थित। तो yesterday they were not की जगह आपको क्या लगाना है? weren't। absent है ना, वे क्या थे? अनुपस्थित नहीं थे। तो वे क्या नहीं थे? अनुपस्थित नहीं थे। absent मतलब अनुपस्थित। तो प्रेजेंट की हमको जगह क्या लगाना है? absent। योर फ्यूचर विल बी गुड है ना, तुम्हारा जो भविष्य है वो कैसा है? गुड है। योर फ्यूचर, अब विल का क्या हो जाएगा? वोंट। वोंट बी गुड, तुम्हारा फ्यूचर जो क्या है? अच्छा नहीं है। हमको क्या बनाना है? नेगेटिव वाक्य बनाना है। यू कैन हैव लिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज है ना, 10 रुपीज में हमको क्या मिलता है? लिमिटेड खाने का सामान मिलता है। यू कैन नॉट हैव अनलिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज, यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है? तुमको 10 रुपए में क्या नहीं मिल सकता है? अनलिमिटेड खाना नहीं मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। आपको भी मैं PDF सेंड करूँगी, वो आपको आपकी वर्कबुक में राइट डाउन करना है और लर्न करके आपको आपकी नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। थैंक यू।